गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना सर कि आज की क्लास जो है ना वो अनुपात और समानुपात का ये दूसरा क्लास है। और मैंने पिछले क्लास में अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट भी दिए थे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है ना। तो अगर जो पिछले क्लास नहीं देखे हैं ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, वहां से जाकर के वो क्लास देख लो सर। अब अगर वो क्लास नहीं भी देखे तो ये क्लास में इन करे रहिए, एकदम 110% खोपड़िया में डाल देंगे सर, उसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब की बार सबका बेड़ा पार, ठीक है ना सर। चलिए आज की क्लास को करता हूं शुरुआत सर। क्लास आज आपका क्वेश्चन नंबर शायद 5 क्वेश्चन पिछले क्लास में हम करवाए थे। चलो जो भी क्वेश्चन हो चलो आ जाना। कहता है ना कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो अनुपात 5:9 हो जाते हैं, तो संख्या कौन सी है? अरे बाबा देखो ना रे भाई। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक हो, ये तीनों के लिए ताबम तोड़ क्लास है सर, ठीक है ना। ये तीनों एकदम 100% सिलेक्शन देंगे फिर अब की बार पिछले बार की तरह। चलो अब की बार सर आइएगा, हमें क्या बोला कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:7। फिर क्या बोला कि यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो नया अनुपात बन जाता है 5:9 हो जाता है। तो कौन सी संख्या है? अब देखो, पहले था 3:7, ये 3:7 में कितना जोड़ दिया गया है? तो 6 जोड़ा गया है। इसका मतलब 3:7 कहने का मतलब है कि ये 3 और 7 है, ठीक है। लेकिन इसको x मान लेना, तो ये कह दो 3x अब प्लस जोड़ देंगे 6, ये 7x प्लस जोड़ देंगे 6। हम नहीं बोले, ये जोड़ने के लिए क्वेश्चन बोला है आपका। देखो क्या बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, तो ये 3:7 है। अब बोला कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, तो इसको अब बोल देना 3x प्लस 6 और 7x प्लस 6। जब 3x प्लस 6 और 7x प्लस 6 हो जाएगा तो अब ये अनुपात कितना हो जाता है? 5:9। और 5:9 बोले तो 5/9। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अच्छी न तवलिए न जी। देखो सर अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? पॉलिटेक्निक है रे बाबा, 10वां नहीं है, थोड़ा सा टफ आना। देखो 9 × 27x आ जाना, 9 छक कितना? 9 चौक 36, 9 छक 54 आ जाना, इक्वल टू इसको गुना इसके साथ 7 × 5 = 35x आ जाना, 6 × 5 = 30। अब देखो सर क्या करना है कि ये 54 है। अच्छा, ये 30 है प्लस में, इन्हें थी माइनस में, ये 27 है प्लस में, उन्हें जाएगा माइनस में, यानी 35 माइनस कितना हो जाएगा? 27x। अरे यार x कहाँ गया? 35x माइनस 27x कितना? 27x। अब देखो ये 54 में से 30 गया, कितना बचा? 54 में से 30 गया सर, तो देखो यहाँ पे आपका 4 आ जाना, ये 5 में से 3 गया, कितना? 2 इधर आ जाना सर। यहाँ पे 35 में से 27 गया, कितना बचेगा? दे भाई देखो ना रे भाई, हाँ 15 में से 7 गया, कितना? 8 × 7 = 15 यानी 8x। अब देखो यहाँ पे देखना, ये 8 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो ये 24 बट्टा कितना? 8 बराबर कितना? x, यानी 8 × 24 यानी x बराबर 3। अब सोच लो x बराबर 3, तो हमसे पूछा कि वो संख्या क्या है, तो वो संख्या 3:x था। 3 कितना? 7 था, तो हम इसको माने हैं 3x/7x। x का मान 3 है, तो 3 × 9 कितना? 27। हम इसको माने क्या? 3x और 7x, तो हो गया कितना? x का वैल्यू 3, तो 3 × 9 = 27 यानी 9:21। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अब की बार के लिए ना सर एक बेहतरीन बैच आया है, जिस बैच का नाम है विजेता बैच। ये बैच में आप लोग एकदम बिना सोचे समझे ज्वाइन होइए सर, क्योंकि सिलेक्शन तो यहीं से होगा। रिजल्ट का मतलब तो एसके साइंस क्लासेस ही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि इस बैच में आपको आर्यहंत बुक का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, ऑल सब्जेक्ट मैथ और साइंस का, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का, जहां पे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन पूरा फोड़ेंगे।
सेट प्रैक्टिस है, देख लो कितना सेट प्रैक्टिस है, टेस्ट है, नोट्स है, वीवीआई क्वेश्चन है, यानी सब कुछ है। ये मात्र 399 रुपया में सर। और मैं वादा करता हूं सर कि अब की बार 100 का 110% पिछले बार से बेहतर रिजल्ट देंगे सर, क्योंकि अनुभव ज्यादा, एक्सपीरियंस ज्यादा, तो रिजल्ट ज्यादा। इसमें सोचने वाला बात ना है रे भाई। अब एक बात यह है सर कि अगर अभी तक ये बैच को खरीदने के लिए अभी तक अगर ऐप को अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो जाइए प्ले स्टोर में एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये कोर्स को खरीदिए। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 72 वाले नंबर, इसी नंबर पे आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना है सर। वो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। नंबर पे कॉल कीजिएगा तो जल्दी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा सर, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा जल्दी, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जो खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाता है तो उनके लिए ये बात है कि आप ये 72 वाले नंबर पे ही ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, पे फोन चाहे पेटीएम, और उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट। और जब ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा तो ऐप को रजिस्टर करते समय आपसे पासवर्ड और मोबाइल नंबर मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड भेज दीजिएगा। 10 मिनट के अंदर में आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो बैच है सर वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है, यानी कहने का सेंस है ना सर कि ये बीओडी प्लस लाइव बैच है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे बीओडी के माध्यम से। इसके बाद जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक दिन लाइव आकर के डाउट क्लास होता है सर, ठीक है ना। यानी कहने का सेंस है कि आपको उस तरह से हम पढ़ा देंगे ना कि कहीं पे आपको डाउट ही नहीं होगा सर, क्योंकि नाम है एसके साइंस क्लासेस। डाउट फाउट ना होता है, सिर्फ रिजल्ट होता है यहाँ से। चलिए आइए सर सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है पुनीत और पप्पू की वर्तमान आयु। अच्छा देखो क्या बोला है सर, सवाल बोला है ना कि पुनीत और पप्पू, अच्छा अप्पू, पुनीत और सवाल नंबर जो भी हो, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु, पप्पू नहीं ये अप्पू है। हम नहीं लिखे भाई, देखो यही लिखा है, ठीक है ना। क्या लिखा है सर, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है। अले बब्बा देखा ना क्वेश्चन का बोला रे बब्बा। सवाल बोला है ना सर कि पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु 2:3। अप्पू अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पप्पू ही पढ़ो। अच्छा रहने दो अप्पू, कोई दिक्कत नहीं, जो बुक में लिखा रहने दो। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु 2:3 है। कहने का सेंस है कि ये पुनीत और अप्पू का वर्तमान आयु जो है सर वो कितना है, 2:3 है। फिर बोला 3 वर्ष बाद, इसका मतलब अप्पू के आयु में भी 3 वर्ष जुड़ेगा, और सॉरी पुनीत के भी आयु में 3 वर्ष जुड़ेगा और अप्पू के भी आयु में 3 वर्ष जुड़ेगा, क्योंकि बोला 3 वर्ष बाद, इसका मतलब 3 वर्ष जुड़ेगा। तब बोला है कि तब इसका आयु जो है वो 3:4 हो जाता है। तो पुनीत की वर्तमान आयु क्या है। सवाल समझा, हम बोल रहे हैं सवाल समझा कि नहीं समझा। क्या गुरुजी सवाल तो समझिए गए लेकिन हमसे बनेगा नहीं, काहे न बनेगा रे, हम जिंदा है ना तो सब बनेगा। देखो यहाँ पे ऐसे सोचना, पुनीत और अप्पू का वर्तमान आयु कितना है, 2:3 है, तो इसको x मान लो, आयु को x मान लो, ठीक है। आयु को क्या मान लो, x मान लो सर। जब ये हो जाएगा 2x और नीचे में क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि 2:3 का मतलब होता है 2/3। 2:3 का मतलब होता है 2/3, तो ये 2x/3x हो जाएगा। अब बोला 3 वर्ष बाद, इसका मतलब इसमें भी 3 जुटेगा और इसमें भी 3 जुटेगा, तब अगला अनुपात जो है सर वो 3:4 हो जाता है। इसका मतलब 3/4 हो जाता है। नहीं समझा। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु 2:3 है। अब ये 3 वर्ष बाद, इसका मतलब 2x+3 और 3x+3, क्योंकि 3 वर्ष बाद मतलब 3 दोनों में जुड़ेगा, तब वर्तमान आयु हो जाता है 3:4। कितना हो जाता है 3:4। अब यहाँ पे सोचना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो इसको ऐसे करो, 4 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8x और 4 बल और हो जाएगा 3 तिया 9, बल में कर दो 9x, इन्हें कर दो 3 तिया 9। अब देखो रे बेड़ू भाई आ जाना रे बब्बा, ये 12 है सर, ये +9 इन्हें आएगा -9 बराबर, यहाँ पे 9x है। अब देखना ये वाला +8x है, उधर जाएगा -8x रे बीरू भाई, ये कितना हो जाएगा रे बब्बा, हो जाएगा 3, 9 3 12, यहाँ पे हो जाएगा x, यानी x का मान कितना आ गया 3।
ये x का मान 3, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ना जी, आ जाइएगा जी, थोड़ी सी शिद्दत से शेयर भी कर दीजिएगा जी। x का मान 3 आ गया। हमसे पूछा वर्तमान आयु, हमसे क्या पूछा सर? तो पुनीत और आयु वर्तमान आयु क्या होगा? पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु क्या होगा? देखो पुनीत की वर्तमान आयु क्या होगा? सिर्फ पुनीत का पूछा है, सिर्फ किसका पूछा है? पुनीत का वर्तमान आयु। तो आप देखो पुनीत और अप्पू का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना? 2x, क्योंकि सिर्फ पुनीत का पूछा है तो पुनीत का 2x हो जाएगा। x का वैल्यू कितना? 3 है, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। नहीं समझा? सिर्फ पूछा पुनीत का तो पुनीत कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अप्पू का पूछता तो ये 3x हो जाता, लेकिन पूछा है पुनीत का तो 2x हो जाएगा। x का वैल्यू 3 है तो द्वितीय 6 हो जाएगा आंसर, यानी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोला है सर? बोला ए और बी की आयु का आय का अनुपात दिया हुआ है। देखो यही सब सवाल एग्जाम में फंसता है, 100% फंसता है सर, 110%, क्योंकि एस की साइंस क्लासेस वही पढ़ाता है जो एग्जाम में चमकता है सर, ठीक है ना? क्योंकि इससे फालतू ये पढ़े भी नहीं करता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो है सर वो 3 से 4 महीने का सिलेबस है, और जो 10th पढ़ ले ओकरा से पॉलिटेक्निक नहीं होगा रे। बस 10th से थोड़ा सा ऊपर उठिएगा, 20% पॉलिटेक्निक क्लियर है, बस सरकारी कॉलेज क्लियर है सर। हाँ आ जाना। हमें क्या बोला कि ए तथा बी का आयु का अनुपात 4:3 है। अरे बब्बा ले बब्बा, बोला ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनके व्यय का अनुपात 3:4 है। व्यय मतलब खर्च का अनुपात, व्यय का मतलब खर्च, क्या सर? ये समझना, खर्च, ठीक है। व्यय का अनुपात 3:2 है, तो यदि प्रत्येक बचत 300 रुपया है, यानी प्रत्येक की बचत 300 रुपया है, तो एक की आय क्या हो कितनी है? सवाल समझा? चल जी, 20% दिमाग में घुसा मतलब 80% दिमाग में नहीं घुसा, तो 80% दिमाग में घुसाना है कि नहीं घुसाना है? आगुलू जी घुसाना है ना तो आना है ना मेरे साथ, आ जाओ ना देखो बोला है ना सर कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 4:3 है, यही ना है? 4:3 है, यही ना है? 4:3 है। अब सोचना ये क्या है सर? तो ये आय है, ये 4:3 क्या है? आय है। ए और बी की आय का अनुपात, ये ए और बी का आय का अनुपात 4:3 है। अच्छा खर्च का अनुपात क्या है? ये व्यय मतलब खर्च का अनुपात क्या है? ये व्यय का अनुपात क्या है? तो व्यय का अनुपात है 3:2। अगर इसको तुम शॉर्ट मेथड से नहीं बनाओगे ना तो चल जब एक खुपचे में पता चलेगा कि एग्जाम खत्म हो गया, हमारा पेपर नहीं खत्म हुआ हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन है सर जिसको आपको ट्रिकली बनाना पड़ेगा, और जब तक ट्रिकली नहीं बनाओगे तब तक तुम ही हो जाओगे ट्रिक बिना ऊपर। हाँ तो कुछ कंडीशन होता है सर, रूल होता है सर, उसको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे सर तो चले जाओगे समझ गया होगा कहाँ जाओगे। अब देखो व्यय का अनुपात 3:2 है, आय का अनुपात कितना है सर? आय मतलब कमाना, व्यय मतलब खर्च करना। आय का अनुपात 4:3 है, खर्च का 3:2 है। हमसे क्या पूछा? बचत जो है सर, ये यदि प्रत्येक की बचत यानी ए की बचत 300 है, तो सॉरी प्रत्येक की बचत कितना है? 300। यदि प्रत्येक की बचत 300 है तो एक की आय कितनी होगी? अच्छा प्रत्येक का बचत जो वो 300 है तो एक आय क्या होगा? हमसे यही पूछा। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहली बात है ना सर कि ये दोनों को घटा दो, ट्रिकली देखो यही होता है, ये दोनों को घटा दो। हाँ और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो दोनों को घटाओगे तो एक ही बचेगा। देखो 4 में से 3 गए, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। बस यहाँ पर एक को ट्रिक अप्लाई करना है, दोनों को घटाओगे तो एक ही आएगा। अगर ऐसा कंडीशन वाला क्वेश्चन रहेगा तो घटाओगे तो एक ही आएगा, दोनों को घटा दिए। इसका सेंस ये है ना सर, ये घटाने का मतलब ये है ना, ये अच्छा ये घटाने के बाद क्या बच गया? ये इकाई बच गया। इसका मतलब एक इकाई क्या हो गया सर? ये आपका बचत हो गया। क्या हो गया? बचत, यानी एक इकाई बराबर बचत, अब बराबर कितना सर? 300 रुपया। यानी एक इंसान कितना का बचत करता है? 300 रुपया। एक का बचत कितना करता है? 300 रुपया। एक बचत कितना करता है सर? 300 रुपया। एक बचत कितना करता है? एक इंसान कितना बचत करता है? 300 रुपया। हमसे किसका पूछा? एक का अनुपात। अच्छा एक का अनुपात कितना हो जाएगा सर? जब एक इंसान बचत करता है 300 रुपया तो हमसे पूछा एक का आय क्या होगा? तो
ए का अनुपात कितना है 4, ए का अनुपात कितना है 4। जब ए का अनुपात है 4 तो ए बचत करता है 300, 1 मतलब पहला बचत करता है 300, पहला मंथ मानो बचत करता है 300 रुपया। तो ए कितना है सर, ये 4 का अनुपात है, तो 3 गुने 400 ने कितना होगा, 4 तिया 1200। आंसर क्या हो गया 1200। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर, सी हो गया। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। देखो कुछ नहीं था, खोपड़िया में यहाँ पे एक आया ना, तो एक बराबर कर दो 300, तो ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर 4 यहाँ पे है, तो 4 बराबर कितना होगा, 4 तिया 1200। कहानी खत्म है। चलो आ जाना अगला सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है संख्या 16 एवं 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा। मैंने पहला क्लास में बताया था मध्य समानुपाती का थ्योरी, पहला क्लास में मैंने बताया था मध्य समानुपाती का थ्योरी। मध्य समानुपाती बराबर होता है, मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था इसका, पहला क्लास में मध्य समानुपाती का थ्योरी, मध्य समानुपाती का थ्योरी। मैंने मध्य समानुपाती बराबर x माना था, मध्य समानुपाती को रूट अंडर ए बी होता है। मध्य समानुपाती का कॉन्सेप्ट क्या होता है, x बराबर रूट अंडर ए बी, जहां पे a और b पता है, इसको a बोलो इसको b बोलो, तो हो जाएगा कितना 16 गुने 4, 16 चौका कितना 64, यानी रूट अंडर 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यानी मध्य समानुपाती कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया सर, सी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया सर, सी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। यही क्या हो गया आंसर। देखो सर ये पूछता है जब ये मध्य समानुपाती या तृतीय समानुपाती पूछेगा, तो मध्य समानुपाती पूछेगा तो कितना आएगा 8। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है संख्या 3 एवं 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। संख्या 3 या 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। देखो तृतीय समानुपाती का भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। जब आपसे पूछेगा तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, अगर आपसे पूछेगा तृतीय समानुपाती तो मान लो x बराबर होता है बी स्क्वायर बट्टा ए। अगर आपसे पूछेगा तृतीय समानुपाती तो x बराबर क्या, बी स्क्वायर बट्टा ए। तृतीय समानुपाती बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए। ये वाला b होगा, सॉरी ये वाला a होगा, ये वाला b होगा। यानी b कहे तो कितना 9 का स्क्वायर, अब बट्टा a कहे तो कितना 3। आ जाना, ये कितना हो जाएगा सर, ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, अब बट्टा 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी इसको काट दो सर, कितना बार में कट जाएगा, हाँ ये 3 है रे भाई, ये 3 है ना, 27 से कट जाएगा सर। यानी आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो, नहीं होगा हम पढ़ाएंगे तो समस्या कैसे होगा। चलो अगला सवाल क्या बोलता है सर कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है, यदि इनका गुणनफल 18,144 है तो संख्या क्या होगा। देखो हमें क्या बोला कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है, तो संख्या क्या होगा। देखो 3 संख्या मान लो, संख्या को x, संख्या को मान लो x, संख्या को क्या मान लो सर x, मैंने माना, क्या किया माना, तो 3 संख्या क्या हो जाएगा 3x, इसका गुणनफल बोला तो ये 3:4:7 है, तो ये हो जाएगा 3x 4x और 7x हो जाएगा। तो 3x गुने 4x और गुने कितना 3x गुने 4x और गुने कितना 7x बराबर कितना हो जाएगा 18,144 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखो x x x, मतलब इसको कर दो गुना कर दो तो x क्यू हो जाएगा। ये 3 4 7 गुना में इसको नीचे भेज दो तो 18,144 में भाग देना है कितना से, 3 से 4 से 7 से, ये 3 4 7 भागा में आ जाएगा। इसको काट दो, जब ये पूरा गुना करके काटोगे ना 4 तिया 12 बरसते 84, यानी ये 18,144 को काटोगे कितना बरसते 84 से, तो आपको कटेगा 216 बार में, और ये एक्स क्यू बराबर आ जाएगा कितना 216। और ये 216 जो होता है सर वो 6 का क्यू होता है, यानी कहने का मतलब ये एक्स क्यू बराबर 6 का क्यू, क्यू से क्यू गला खोपचा में, यानी एक्स बराबर कितना हो गया 6, एक्स बराबर कितना हो गया 6। और ये वाला एक्स का मान ये
3x अनुपात 4x अनुपात 7x में x का मान पुट कर दो। 6 18 अनुपात ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 अनुपात कितना 7 42, यानी कितना 18 अनुपात 24 अनुपात 42, 18 अनुपात 24 अनुपात 42, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया सर, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत तो आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर, इसका एक क्लास और लूंगा। इसके बाद जा करके आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, चाहे गाइड बनाइए, चाहे कुछ बनाइए, अनुपात और समानुपात से आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा सर। अगर आपको अनुपात और समानुपात का नोट्स चाहिए तो मात्र आपको मिलेगा 10 रुपये में सर, ठीक है। पूरा नोट्स जो मैंने अपने हाथों से लिखा, वो नोट्स लेने के लिए आप ये नंबर पे 7295047337 इस नंबर पर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना होगा, पे फोन पेटीएम कुछ भी, और यही नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे नोट्स चाहिए अनुपात और समानुपात का। आपको 1 मिनट के अंदर में आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। कॉल तॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे सारा काम होता है, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबको बीच अगली क्लास में सर। तब तक के लिए बाय। ये क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और नहीं अच्छा लगा सर तो फीडबैक गलत डालना, लेकिन जरूर कमेंट करना सर, क्योंकि आपका कमेंट मुझे सीख देता है, ठीक है ना सर। थैंक यू, लव यू।